नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक बेहद खास रहने वाला है क्योंकि आज भी हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के ध्यान में एक संदेह के तौर पर बना रहता है। उसी विषय पर बात करेंगे। मेरे प्यारे साथी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में और बहुत सारी जगहों पर जो है काँच के जो बर्तन हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो लोग थोड़ा हम कह सकते हैं कि धन से परिपूर्ण होते हैं, है ना? परिपूर्ण होते हैं, यानी कि जिनके पास जो है मनी जो है ज़्यादा होती है, धन ज़्यादा होता है। तो मनी जब ज़्यादा होती है, धन अधिक होता है, तो प्यारे साथी वो जो है इन तरीके के मतलब जो काँच के थोड़े आकर्षक जो होते हैं बर्तन, उनका इस्तेमाल करते हैं एकदम सही ढंग से, है ना? तो उसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं कि कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज इसी विषय पर बात होगी और एकदम चीज़ें आपको बता दूंगा क्या कारण रहता है इस चीज़ का, और साइंटिफिकली बताऊंगा, वैज्ञानिक आधार पर बताऊंगा आपको मेनली। तो आपको तो पता ही है कि हम साइंस पढ़ाते हैं और बेहतर लेवल वाली साइंस पढ़ाते हैं। और बहुत जल्द 22 तारीख से यानी कि 22 मई से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है। किस लिए? इंग्लिश मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी अब हम साइंस पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी हों उन सब तक ये बात पहुंचाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि जो कांच होता है वो बनता क्या है, कैसे है, और कांच वाकई में होता क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए प्यारे साथी, कांच जो है, कांच बेसिकली एक तरीके से रेत की फॉर्म है। क्या है? रेत, है ना? पूरा एक रेत, है ना, डेजर्ट साइड टाइप का। तो इसको हम जो है सिलिका भी कह सकते हैं, एक तरीके से इसको सिलिका भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती क्या है, इसी को पिघलाकर जो है हम क्या क्या बनाते हैं, कांच बना लेते हैं, है ना? और इसी के जो कांच, जब ये एक फॉर्म बन जाती है कांच की, तो उसी को जो है हम अलग अलग प्रकार के आकार देते हैं। मान के चलो गिलास बनाना है, कटोरी बनानी है, या फिर कोई अन्य पात्र या अन्य बर्तन बनाना है, ये वाली बात होती है ना? और एक बात और याद रखना, जैसे आपने देखा होगा कि चाहे वो केमिस्ट्री लैब हो, केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री लैब हो या फिर फिजिक्स की लैब हो, मतलब लैब में जो है कुल मिला के लैब में किसका इस्तेमाल होता है प्यारे साथी? ज़्यादातर जो लैब होती है उसमें इस्तेमाल होता है इन्हीं कांच के बर्तनों का। बीकर होता है, ट्यूब, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, टेस्ट ट्यूब होती है, तमाम दुनिया के पात्र होते हैं साइंस में भी जब प्रैक्टिकल किए जाते हैं। इसके पीछे का भी विज्ञान मैं आपको बता देता हूँ, और यही विज्ञान अंत तक चलता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो है जो कांच होता है वो एकदम चिकना होता है, उसमें किसी भी प्रकार का गैपिंग नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि रासायनिक प्रतिक्रिया कम करता है, यानी कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ना के बराबर, यानी कि शून्य के बराबर होती है। समझ रहे हो? तो ये बात होती है। दूसरी, भोजन का जो स्वाद है वो नहीं बदलता। मान के चलो हम इसमें भोजन का मतलब भोजन को रख रहे हैं, तो भोजन खराब या होना या उसका स्वाद बदलना किस चीज़ पर निर्भर करता है कि उसकी रिएक्टिविटी, यानी कि वो क्रिया कैसे कर रहा है, मतलब किसी भी अदर पार्टिकल के साथ में, अदर किसी अन्य तत्व के साथ में वो रिएक्शन कैसे कर रहा है। तो रिएक्शन जब करेगा तभी तो कोई चीज़ खराब होगी ना। तो यहाँ पर भोजन का जो स्वाद है वो नहीं बदलता। किसके साथ में? कांच के साथ में। अब क्यों नहीं बदलता? वो इसलिए नहीं बदलता क्योंकि भैया ये जो इसकी रिएक्टिविटी होती है कांच की, वो चाहे आपका प्लास्टिक हो, चाहे आपका एक तरीके से कई सारी चीज़ें, प्लास्टिक, स्टील वगैरह ये होती है, तो इनके अंदर रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। बट एक चीज़ है कि इनके अंदर जो है ना, कांच की वस्तुएं जो भी होती हैं उनके अंदर मतलब गिलास की जितनी वस्तु होती है उनके अंदर जो है रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब वो क्रिया करते ही नहीं, मतलब उनकी एक अपनी अलग जिंदगी होती है, वो किसी से मतलब नहीं रखते, एकदम अलग होते हैं। अगर उनकी जिंदगी में कोई आने की कोशिश करे तो वो उसको आने नहीं देते। इस बात को ध्यान में रखें, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताया है, याद रखें इस बात को, है ना? तो कुल मिला के जो कांच है ना, वो कभी भी किसी से विक्रिया करने की कोशिश करता ही नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल मेरी तरह, है ना? समझो। तो यहाँ पर ये समझो, यहाँ पर
स्वाद और जो शुद्धता है वो कांच के बर्तन खाने या पेय पदार्थ के स्वाद को जो है प्रभावित नहीं करती। अब ये बात भी समझ लो, जैसे मान चलो कोई स्वादिष्ट चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा अचार वगैरह होते हैं और बहुत तमाम दुनिया की सब्जियां वगैरह होती हैं, तो उनको कांच के बर्तनों में ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि वो जो भोजन है वो मतलब एक तरीके से जल्दी खराब ना हो या रिएक्शन ना कर जाए, है ना, जिससे वो खराब हो जाए। तो ये वाली बात भी होती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, है ना, बहुत सारे कारण हैं, मल्टीपल कारण हैं इस चीज़ के, है ना। तो अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो लैब होती है, बायोलॉजी लैब जो भी होती है, तो पूरी आपकी उस लैब में जो है एक तरीके से इसका जो इस्तेमाल होता है इनका कांच के बर्तनों का, तो वो कैसे, देखो ऐसा है, जैसे बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं कहाँ, हमारी लैब में, जैसे बहुत सारे तमाम H2SO4 और HCl, है ना, KMnO4 वगैरह तमाम दुनिया के होते हैं, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये किसी भी चीज़ से रिएक्शन, अच्छा सोडियम ले लो, सोडियम को मान लो किसी हमने गीले बर्तन में रख दिया सोडियम को, तो सोडियम जो है भैया वो रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ में बहुत भयंकर तरीके से, तो उसको नहीं रखा जा सकता, है ना। तो हर चीज़ को रखने की अपनी एक फॉर्म होती है, तो सोडियम को जो है ना किस में रखते हैं भैया, इसको जो है हम एक बंद पात्र में रखते हैं, या फिर अगर रखेंगे तो इसको ये नहीं कि स्टील का बर्तन ले लें, प्लास्टिक ले लें, कांच में ही इस्तेमाल में लेते हैं इसे, ठीक है, कांच के बर्तनों में। यही नहीं, अन्य भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, KMnO4 है ना, और KCl वगैरह तमाम दुनिया के द्रव्य हैं, और तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि कांच की जो रिएक्टिविटी है, तो वो रिएक्टिविटी जो है, कांच जो है केमिकल के साथ में रिएक्शन नहीं करता, वो उसको वैसा का वैसा ही रहने देता है, किसी भी प्रकार से दोस्ती करता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, आप इस बात को समझो, है ना। तो ये बात समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। एक बात और बता देता हूँ आपको, स्वाद पर असर, यानी कि जो उसका प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, देखो मैं अलग अलग चीज़ों के लिए बताऊँगा। जैसे मान चलो कांच है, स्वाद का असर जो है कांच पर बहुत कम पड़ता है, मैंने आपको बताई अभी बात। दूसरी बात, कभी कभी प्लास्टिक पर जो है असर पड़ जाता है, मगर थोड़ा संभव है स्टील पर कि स्वाद पर असर, है ना, ज़्यादा मतलब कम पड़े। भाई बहुत ज़्यादा पड़ता है स्टील में तो, है ना, जो हम घरों में इस्तेमाल लेते हैं गिलास वगैरह, तो नॉर्मली तो ठीक है, बट फिर भी चीज़ें एक तरीके से लेवल जो है उनका गिरा हुआ होता है। दूसरा अगर हम बात करें दिखावट, गुण अगर हम देखें दिखावट में जो है, दिखावट में कांच थोड़ा दिखने में अच्छा भी लगता है, सबसे बड़ा बात ये है, थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। ये सामान्य की कैटेगरी में आता है प्लास्टिक, है ना, और ये साधारणतः स्टील जो है उस कैटेगरी में आता है। ये नॉर्मल चीज़ लगती है एकदम, बट ये थोड़ा सामान्य लगता है। अगर बात करें गर्मी गर्मी की, है ना, गर्मी की, तो गर्मी सहन की, तो जो कांच है वो अच्छा गर्मी सहक है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी को जो है सहन कर सकता है, उसके पास एक पावर होती है सहन करने की, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्लास्टिक है अपना, प्लास्टिक प्यारे साथी सीमित मात्रा में जो है करता है। अगर मान के चलो हमने प्लास्टिक ले लिया, है ना, प्लास्टिक ले लिया, और प्लास्टिक में जो मान के चलो कोई डिस्पोजल गिलास ले लिया हमने, कोई गिलास ले लिया, उस गिलास में हमने कुछ ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल पानी ले लिया। पहले इसमें पानी अगर हम लेते हैं, तो पानी प्यारे साथी क्या चीज़ है कि उसको जब पानी को लेंगे तो वो नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसी जगह पे, इसी गिलास में 100 डिग्री से ज़्यादा खौलता हुआ पानी इसमें डालें, पानी डालें गरम, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ, तो भाई साहब इसका गिलास क्या, इसका ये समझ लो कि कुछ नामो निशान मिट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं बचेगी, क्यों? क्योंकि भैया इसकी जो है एक गर्मी सहने की क्षमता कम है ना। तो ये चीज़ होती है, और हमने गर्मी उसको ज़्यादा दे दी। और स्टील जो है थोड़ा अच्छा होता है ना, गर्म चीज़ें आप रख सकते हो स्टील में, वो पिघलेगा नहीं, है ना, एक लेवल तक। तो मुझे उम्मीद है, आशा है आपको ये साइंस यानी कि विज्ञान का एक विषय बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक लाइक जरूर से करके जाना, अपने प्यारे भाई बहन जो भी हैं आप सभी अपने परिवार के साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी ये बात पता चले, वो भी जान सकें। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस विषय को, मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।